ओम गणेश हरिओम नमो नारायणा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में, जिसका नाम है महालक्ष्मी राजयोग। प्रिय दर्शकों, महालक्ष्मी राजयोग नाम ही ऐसा है जो अपना अर्थ स्वयं ही सिद्ध कर देता है, स्वयं ही बता देता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग बन जाता है, वह व्यक्ति कभी लक्ष्मी से हीन नहीं रहता है, लक्ष्मी के बिना नहीं रहता है। लक्ष्मी शास्त्रार्थ अनुसार लक्ष्मी हमारी पत्नी, हमारी पुत्री, ये सभी लक्ष्मी का स्वरूप है। माता भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी धन की देवी है, और जिसकी भी कुंडली में महालक्ष्मी योग बनता है, अर्थात धन की देवी का योग बनता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। यह योग समझना बहुत ही सरल है। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल सरल सा एक तरीका है। 2 नियम है, वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबाइए ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आपके पास तुरंत पहुँच सके। उससे पहले यदि आप अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। प्रिय दर्शकों, महालक्ष्मी राजयोग सीधा सा नियम है। कुंडली पर भी मैंने बता रखा है। पहले मैं आपको नियम बताता हूं, फिर कुंडली पर आपको यह नियम समझाता हूं। देखिए, नियम नंबर 1, भाग्याधिपति अर्थात भाग्येश, भाग्येश अर्थात भाग्य स्थान का मालिक। अब भाग्य स्थान कौन सा होता है, इन सब के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले से ही बना रखा है, जिसमें कुंडली के 12 भावों को क्या नाम से जाना जाता है, प्रत्येक भाव का क्या नाम होता है, क्या कार्य होता है, वो सब मैंने आपको बता रखा है। लेकिन आज फिर भी बता देता हूँ, कुंडली का जो 9वां भाव होता है उसे भाग्य भाव कहा जाता है। 9वें स्थान के मालिक को भाग्येश कहते हैं। 9वें स्थान के मालिक का कैसे पता लगता है, 9वें स्थान में जो भी राशि है उस राशि का स्वामी 9वें स्थान का मालिक हो जाता है, अर्थात भाग्येश हो जाता है। तो भाग्याधिपति अर्थात भाग्येश यदि स्वराशि, खुद की राशि में अथवा उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में यदि केंद्र स्थान में बैठा हो तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। एक बार फिर से समझिए, भाग्य स्थान का मालिक यानी 9वें स्थान का मालिक अपनी स्वराशि में अथवा उच्च राशि में होकर के यदि केंद्र स्थान में बैठ जाता है तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। दूसरा जो नियम है कि योग कारक ग्रह, यानी जो भी ग्रह भाग्य स्थान का मालिक है वह ग्रह 0 से 1 अंश का ना हो, 29 से 30 अंशों का, आखिरी अंशों का ना हो, अथवा अस्त ना हो। अगर ये कंडीशन लग जाती है तो महालक्ष्मी राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। ध्यान दीजिए प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको कुंडली पर समझाता हूँ। देखिए, ये मैंने कालपुरुष कुंडली बनाई है, मेष लगन की कुंडली है। ये 1 2 लगन में 1 नंबर की राशि बैठी है, यानी मेष राशि बैठी है। 9वां स्थान कौन सा हुआ, ये वाला 9वीं राशि वाला 9वां स्थान हुआ भाग्य स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग्य स्थान बना। 9वीं राशि भाग्य स्थान में है, तो भाग्य स्थान में 9वीं राशि है। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी होता है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति, अब देखिए, भाग्य स्थान का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति है। बृहस्पति की 3 राशियां हैं। बृहस्पति की 3 राशियां हैं। पहली राशि धनु राशि 9वीं राशि, दूसरी राशि मीन राशि 12वीं राशि 12 नंबर की राशि, और तीसरी कर्क राशि 4 नंबर की राशि, जिसमें गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर यह शर्त लग जाती है, भाग्य स्थान का मालिक यानी भाग्य की राशि का मालिक, भाग्य की राशि है 9वीं राशि धनु राशि, धनु राशि का स्वामी गुरु, गुरु केंद्र स्थान में 4थी राशि में कर्क राशि में उच्च का होकर के बैठा है,
तो इस कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। तो ये हमने ली थी मेष लगन की कुंडली। जरूरी नहीं है मेष लगन ही हो, सबका मेष लगन थोड़ी होता है। मान लो हम इसको लेते हैं सिंह लगन, हम यहाँ पर अगर ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ पर सिंह लगन हो जाता है। ये 5वीं राशि सिंह लगन यदि यहाँ पर बनता है तो ये छठा स्थान, ये छठी राशि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 1 2 3 4 5वीं, ये सिंह लगन की कुंडली। अब सिंह लगन में भाग्य स्थान का मालिक कौन बढ़ता है? यहाँ पे 1 नंबर की राशि आती है, मंगल की राशि आती है। तो 1 नंबर की मेष राशि है, मंगल की राशि। अब देखो अगर ये 1 नंबर की राशि यहाँ पर है तो 8 नंबर की राशि चतुर्थ भाव में आ जाती है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव में 8 नंबर की राशि आती है। सिंह लगन 5 6 7 और 8 नंबर की राशि अगर चतुर्थ में आती है तो अगर मंगल यहाँ पर मौजूद होते हैं, मंगल उपस्थित होते हैं, तो मंगल यहाँ पर स्वराशि हो जाते हैं। इस राशि में 8वीं राशि में मंगल स्वराशि हो जाते हैं। मंगल स्वराशि होने से यहाँ पर मंगल महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर देते हैं। ध्यान दें दर्शकों, अब इसी प्रकार मान लो ये हुई सिंह लगन की बात। इसी प्रकार अगर मान लो हम लगन परिवर्तित करना चाहे, हम कुंभ लगन भी ले सकते हैं। कुंभ लगन 11वीं राशि, कुंभ लगन की यदि कुंडली है तो यहाँ पर आ जाएगा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन में भाग्य स्थान का स्वामी कौन बनता है? 7वीं राशि का मालिक। 7वीं राशि का मालिक होता है गुरुदेव शुक्र। शुक्र अगर 7वीं राशि का मालिक है तो दूसरी राशि चतुर्थ भाव में आती है। दूसरी राशि का भी स्वामी होता है शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, यह हुई महालक्ष्मी राजयोग की बात। अब एक और बात ध्यान दीजिए दर्शकों, जैसे ये महालक्ष्मी राजयोग बनता है तो महालक्ष्मी राजयोग का फल क्या होता है? महालक्ष्मी राजयोग का फल यही होता है, पहली बात कि सबसे बड़ी तो धन की कभी कमी नहीं रहती है। दूसरी बात, उस व्यक्ति का अच्छा विवाह होता है जिसकी भी कुंडली में महाभाग्य राजयोग होता है। उसे एक अच्छी सुंदर संस्कारी और पढ़ी लिखी और चतुर पत्नी मिलती है, सौम्य पत्नी मिलती है। दूसरी बात, उसे माता का सुख पूर्णतया मिलता है, पुत्री का भी सुख मिलता है, पत्नी का भी सुख मिलता है। इसके अलावा देखो महाभाग्य राजयोग यहाँ पर चौथे स्थान में बन रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है महाभाग्य राजयोग चौथे स्थान में बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो वृष लगन की कुंडली लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर 10 नंबर की मान लो राशि आ जाती है। 10 नंबर की राशि शनि की राशि। तो यहाँ पर 11वीं राशि में अगर शनि यहाँ पर आ जाते हैं, 10 नंबर की राशि होती है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि और 11वें स्थान में मकर राशि बनती है। और अगर यहाँ पर शनिदेव विराजित हो जाए तो दशम भाव में, जैसे ये चतुर्थ भाव में बने थे, वो दशम भाव में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो दसवें भाव का फल अच्छा मिलेगा। महालक्ष्मी राजयोग क्या करता है? भाग्य भाव का यानी 9वें भाव का तो अच्छा फल देता ही है, उसके साथ ही जिस भी भाव में, केंद्र के किसी भी भाव में अगर भाग्य राजयोग बनता है, जैसे 7वें भाव में भी बन जाता है, लग्न भाव में भी बन जाता है, तो जिस भी भाव में बने उस भाव का भी फल दुगना कर देता है और भी अच्छा कर देता है। इसी प्रकार जैसे शनि दशम भाव में बनाते हैं तो व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन जाता है, अच्छा उद्योगपति भी बन सकता है। सीमेंट का, ऑयल रिफाइनरी का, लोहे का, स्टील का काम कर सकता है। इन सब चीज़ों में उसको फायदा होता है। तो इसी प्रकार जिस भी भाव में, यानी भाग्य भाव का तो वृद्धि करेगा ही, उसके अलावा जिस भी भाव में महालक्ष्मी राजयोग बनेगा उसका भी वृद्धि होगा, उस भाव की भी वृद्धि होगी, उस भाव का भी अच्छा फल मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी दर्शक महालक्ष्मी राजयोग के बारे में अच्छे से समझ पाए हों। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं ऐसे ही डिटेल में आपको हर चीज़ समझाता रहूं और ज्योतिष की सारी जानकारी आपके पास पहुँच सके। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
जय भैरव।